My dear students of Standard 4th, I am welcoming you to our new chapter of English Grammar. Now we are going to do our second semester's second chapter, and that is chapter 9, Prepositions. Now, from the name only we have come to know that preposition is made up of two words, pre and position. What is the meaning of pre? Pre means before and position? Position means placement, जगह. Okay, pre मतलब के पहले, बिफोर, और पोजीशन मतलब कि जगह. तो जो जगह से पहले आना. ओके, नाउन या प्रोनाउन के पहले जो वर्ड आता है और जो वो एक नाउन को दूसरे नाउन से या दूसरे प्रोनाउन से या तो एक प्रोनाउन को दूसरे नाउन से या अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस से जो वर्ड कनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन. सो लेट अस सी प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, ऐसा वर्ड है which describes, जो डिस्क्राइब करता है द लोकेशन और पोजिशन. लोकेशन जगह या तो उसकी पोजिशन. एंड यूजुअली कम्स बिफोर, और जनरली यूजुअली ज्यादातर वो नाउन या तो प्रोनाउन के पहले आता है. एंड सम अदर वर्ड्स और एलिमेंट्स, या तो दूसरे वर्ड्स या एलिमेंट्स है जो सेंटेंस में बाकी के उससे उसको वो एक दूसरे से जोड़ता है. सो प्रीपोजिशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, सो लेट अस सी. on, under, across, in, into, by, at, over are prepositions. These are some of the prepositions which I have written on the board. Let us see one or two example. Example, the ink is in the ink pot. Here, what is the ink? It is a noun, and the ink pot, it is also a noun. So, in, the word in is connecting them both. Okay, वो यहाँ पे ये जो ink है उसकी पोजीशन बताने वाला ये वर्ड है in. ओके, सो हम इसको पोजीशन वर्ड्स भी बोल सकते हैं. सेकेंड वन, द बुक इज ऑन द टेबल. तो बुक की पोजीशन कहाँ है? ऑन. तो यहाँ पे बुक एक नाउन है और टेबल अनदर नाउन है. ओके, वो दोनों को कनेक्ट करने वाला है ये. Now, a preposition links a noun or a pronoun with another noun or a pronoun in a sentence. एक सेंटेंस में ही preposition क्या करता है? एक नाउन को या एक प्रोनाउन को दूसरे नाउन या दूसरे प्रोनाउन के साथ लिंक करता है. ओके, सो हम कुछ यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं प्रीपोजिशन के. लेट अस अंडरस्टैंड दैट. ऑन, ऑन क्या है? सो ऑन प्रीपोजिशन से हमको क्या पता चलता है? तो एग्जाम्पल है द बुक इज ऑन द टेबल. द बुक इज ऑन द टेबल. ऐसा बोलूं तो मतलब कि बुक है वो टेबल के ऊपर है. टेबल के ऊपर नहीं है, टेबल पर है. अब पर और ऊपर में क्या फर्क है? जैसे फैन है तो फैन को मैं ऐसा नहीं बोल सकती, आई कांट से लाइक दैट कि फैन इज ऑन मी, ऐसा नहीं बोल सकती. या फैन इज ऑन द सीलिंग, ऐसा नहीं बोल सकती मैं. व्हाट, हाँ, फैन के लिए क्या आएगा कि द फैन इज ओवर, द फैन इज ओवर द हेड. बराबर. तो ऑन और ओवर में क्या फर्क है? ऑन भी ऊपर के लिए है और पर के लिए, और ओवर है वो भी ऊपर के लिए. तो जब कोई चीज हम किसी चीज के ऊपर रखते हैं मतलब कि वो चीज उसको टच करती है ना. जैसे ये स्केल है तो द स्केल इज ऑन माई हैंड, मतलब कि मेरे हैंड से ये टच है, उसके ऊपर रखा है मैंने. पर है, पर ऊपर नहीं पर है. स्केल इज ऑन माई हैंड, स्केल मेरे हाथ पर है. पर मतलब कि जो ये मेरा हाथ है उसको वो टच हो रही है ना. तो दैट इज कॉल्ड ऑन. तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? द बुक इज ऑन द टेबल. फ्रॉम दिस सेंटेंस वी हैव कम टू नो कि जो बुक है वो टेबल पर रखी गई है, मतलब कि वो टेबल को टच हो रही है ना, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में उससे. तो जैसे सेंटेंसेस में हम ऑन यूज करते हैं जहाँ पे जो नाउन है वो दूसरे नाउन के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है. सेकेंड है अंडर. द कैट इज अंडर द टेबल.
अब यहाँ पे अंडर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडर? अंडर मतलब के नीचे, अंडर मतलब किसके नीचे? जैसे यहाँ पे है द कैट इज अंडर द टेबल, तो अंडर का मतलब है कैट कहाँ है? टेबल के नीचे है। ओके, दूसरा एक सेंटेंस अंडर के लिए मैंने लिखा है, ही वॉक्स अंडर मी, मतलब के वो मेरे अंडर में काम करता है। अंडर मीन्स क्या होगा? अंतर्गत, मेरे नीचे, मतलब इट इज नॉट, हम ऐसे फिजिकली नहीं बोल सकते, बट ही वर्क्स अंडर मी का मतलब है कि वो मेरे अधीन काम कर रहा है। ओके, नाउ इन, मोना लिव्स इन पुणे, इन का मतलब है में, मोना लिव्स इन पुणे, मोना पुणे में रहती है। सो इनका मतलब क्या है? में। तो इन हम ऐसी जगह पे यूज करते हैं जहां हम किसी में चीज के लिए, हम कोई चीज, जैसे कबर्ड है तो द बुक इज इन द कबर्ड, तो बुक कहाँ है? कबर्ड में है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, इनटू, द फ्रॉग जंप इनटू द वेल, इनटू मतलब के अंदर, इन मतलब हमने देखा कि में, और इनटू का मतलब है के भीतर, के अंदर। तो द फ्रॉग जंप इनटू द वेल, तो फ्रॉग जंप इनटू द वेल का मतलब क्या हुआ? कि मेंढक ने कुएं के अंदर, के भीतर जंप किया है। ओके, नेक्स्ट है बाय, बाय मतलब के द्वारा, के द्वारा। तो एग्जांपल देखते हैं, ही केम बाय बस, वो बस के द्वारा यहाँ आया था। ही केम बाय बस का मतलब बाय मतलब के द्वारा, किसी के थ्रू। ही बाय का मतलब क्या है? के द्वारा। तो हम एग्जांपल में ही केम बाय बस का मतलब क्या हुआ? कि वो बस से या तो बस के द्वारा यहाँ आया था। ओवर, द फैन इज ओवर माई हेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर? हमने जब ऑन एक्सप्लेन किया था मैंने, तो मैंने आपको बताया था कि ऑन और ओवर में क्या फर्क है। जब ऑन बोलते हैं तब जो हम थिंग की बात, या नाउन, जो नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो दूसरे नाउन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है। जैसे बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक है वो कहाँ पे है? टेबल के ऊपर, मतलब कि वो डायरेक्टली एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में। बट जब मैं ऐसा बोलूँ कि द फैन इज ओवर माई हेड, तो फैन मेरे ऊपर, मेरे सर के ऊपर, ऐसा नहीं बोल सकती। क्या बोलूंगी मैं? यस, के फैन है वो मेरे ऊपर है, बराबर। पर नहीं है, मेरे पर नहीं है, मेरे ऊपर है। ऊपर मीन्स के वो वहां पे डिस्टेंस है, देयर इज डिस्टेंस, वो डायरेक्ट टच में नहीं है, देयर इज डिस्टेंस बिटवीन माई हेड एंड फैन। ओके, तो ओवर किसके लिए हम यूज करते हैं? के ऊपर। ओके, द फैन इज ओवर माई हेड। अबाउट, टेल मी अबाउट योर सिटी, अबाउट मतलब के बारे में, अबाउट का मतलब है के बारे में। टेल मी अबाउट योर सिटी, मुझे आपके सिटी के बारे में बताओ, के बारे में, बराबर। तो तब हम अबाउट प्रीपोजिशन यूज करते हैं। एट, द ट्रेन अराइव्ड एट 6 o'clock, हम एट को टाइम के रिलेशन में भी यूज करते हैं और प्लेस के रिलेशन में भी यूज करते हैं। जैसे द ट्रेन अराइव्ड एट 6 o'clock, तो ट्रेन कब आई? 6 o'clock आई, तो ट्रेन अराइव्ड एट, तो ये टाइम को बताता है ये प्रीपोजिशन कि एट 6 o'clock, 6 बजे आई। और एक एट का दूसरा यूज है, वो है कि जब हम कोई प्लेस के रिलेशन में बात करते हैं, दैट टाइम वी आर यूजिंग एट। फॉर, फॉर का मतलब है के लिए, फॉर, दैट इज फॉर हिम, ये उसके लिए है। ओके, ऐसा बोल, तो या तो फॉर का दूसरा भी एग्जांपल बहुत सारे हैं कि हम फॉर तो हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो दिस इज फॉर माई सिस्टर, दिस बुक इज फॉर माई ब्रदर। ओके, फ्रॉम, ही हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम मतलब से, फ्रॉम मतलब से, ही हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से आया है। फ्रॉम मतलब वहाँ से, तो फ्रॉम का मतलब है, फ्रॉम का एग्जाम्पल है ही हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली। सो आज हमने एग्जाम्पल्स देखे कई सारे प्रीपोजिशन के। नाउ यू हैव कम टू नो दैट व्हाट इज प्रीपोजिशन एंड वेयर इट इज यूज,
हमेशा एक बात याद रखना, प्रीपोजिशन इज पोजिशन प्लेस। वो क्या बताता है, हाँ, नाउन की पोजीशन के बारे में बताता है, और वो एक नाउन या एक नाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन से लिंक करता है। Let us see first exercise. Underline the prepositions in the given sentences. अब यहाँ पे आपको preposition के नीचे underline करनी है. Number 1, the mouse is under the chair. So what is the preposition? Now we have come to know. Mouse and chair. These two are the nouns and they are linked by the preposition under. Okay. Second one, the ball is on the table. Where is the ball? Ball is on the table. Ball and table. Which preposition links them both? On. So on is the preposition here. Third, the boy ran across the street. What is the meaning of across? Across is from one side to another, to pass एक तरफ से दूसरी तरफ जाना. So the boy is the noun here and street is also noun. So across is our preposition. Fourth, the train went through a tunnel. Train, tunnel, both are nouns and they linked by through. Through मतलब के उसके अंदर से, उसके आर पार. Fifth one, he sits with me. He is a pronoun or me is also pronoun. Here the two pronouns are there and they both are linked with. With मतलब के साथ. He sits with me. वो मेरे साथ बैठा है. Sixth, the fruits are in the basket. Fruits, noun. Basket is also noun and they linked with in. So where is it? The position of the first noun? In the basket. Chalo, let us do our second exercise. Fill in the blanks with suitable prepositions. Now हमको यहाँ पे क्या करना है? We have given two options here and which is more suitable or appropriate or right, that we have to choose and fill in the blanks. First one, the children are dash the garden. The children are at the garden or in the garden? Children, बच्चे कहाँ पे है? गार्डन में है, तो क्या आएगा? In the garden. Okay. Second है, the cap is dash the head. Cap कहाँ पे है? On. डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है? Yes. So जब हम कैप पहनते हैं तो कहाँ होती है? हमारे हेड के ऊपर, है ना? टच होता है ना हेड से. तो हेड इज द कैप इज ऑन द हेड. द बोट इज डैश द ब्रिज. बोट कहाँ पे है? ब्रिज में है कि ब्रिज के नीचे है? अंडर का मतलब है के नीचे. सो द बोट इज अंडर द ब्रिज. सो अंडर इज suitable or proper preposition. The boy dived dash the river. The boy dived in the river. बच्चे ने कहाँ डाइव किया? रिवर में. रिवर में के रिवर के अंदर? रिवर के अंदर, रिवर के भीतर के अंदर. तो क्या आएगा? The boy dived into the river. Last one, the boy ran dash the street. तो across in मतलब में. लड़के ने स्ट्रीट में, गली में दौड़ा लड़का के गली के एक तरफ से दूसरे तरफ, तो एक तरफ से दूसरे तरफ. तो क्या आएगा? Across the street. The boy ran across the street. So here we have completed our chapter number 9, prepositions, and PDF will be allotted to you with extra exercises. So do it without fail wisely in good handwriting. Okay, thank you for now.